हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अशोका मैथ्स 2.0। अपन देखो आज बात करने वाले क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है, जिसका नाम है अपने पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी हिंदी में अपन इसको बोलते हैं चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। तो किसको समझेंगे इस चैप्टर में? अपन चतुर्भुजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज होते क्या है? देखो, चतुर्भुज ऐसा बहुभुज यानी कि जिसमें क्या हो, चार भुजाएं हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? चतुर्भुज बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चतुर्भुज आने से पहले अपने को क्या आना चाहिए? पॉलीगॉन। क्या आना चाहिए? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को अपन हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। तो बहुभुज होता है क्या? देखो अभी ये समझो भाई, चतुर्भुज में तो क्या होती है? चार भुजाएं। अगर मान लो कोई किसी में तीन भुजाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? त्रिभुज, ट्राइंगल। किसी में पांच भुजाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटागोन, पंचभुज। ऐसे अगर किसी में छह भुजाएं हैं तो उसको क्या बोल देंगे? हेक्सागोन, यानी कि षष्ठभुज, ठीक है। तो इन सब के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पॉलीगोन, यानी कि बहुभुज। वो फिर भुजाओं के अनुसार उनको अपन अलग अलग डिफरेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोन क्या होता है कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगोन। इसका मतलब क्या है कि एक साधारण बंद वक्र, एक साधारण बंद वक्र जो किससे बना हुआ हो? ओनली लाइन सेगमेंट से। ओनली किससे बना हुआ हो? रेखाखंडों से बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलीगोन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में एक बार लिख देता हूं मैं इसको कि केवल रेखाखंडों, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र एक बहुभुज कहलाता है। एक बहुभुज कहलाता है। आगे होगी इतनी बात समझ में कि सिर्फ अपन किसका यूज करेंगे इसमें? केवल रेखाखंडों का यूज करेंगे, ओनली लाइन सेगमेंट्स का यूज करेंगे। और कैसा कर्व बनना चाहिए अपने पास? क्लोज होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? क्लोज, यानी बंद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एक पॉलीगोन है क्या अपने पास? देखिए ये पॉलीगोन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? कंडीशन क्या है अपने पास कि ओनली लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। तो लाइन सेगमेंट्स ही अपने पास केवल रेखाखंडी काम में आ रहे हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड है, ये बंद है, तो ये क्या है? एक पॉलीगोन है, ठीक है। ऐसे अगर अपन इसकी बात करें, ये वाला, ये एक पॉलीगोन है क्या? तो ये एक पॉलीगोन नहीं बोल सकते इसको। क्यों? क्योंकि देखो ये बंद नहीं है यहाँ से। इसमें लाइन सेगमेंट्स ही है होने में तो, बट ये यहाँ से क्या है? बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। यहाँ से क्या है? ये ओपन हो रखा है, तो इसको क्या नहीं बोलेंगे अपन? ये पॉलीगोन नहीं है, ठीक है। ये अपने पास पॉलीगोन है क्या? कि ये तो पॉलीगोन है अपने पास। क्यों? क्योंकि देखो ओनली क्या काम में आ रहे हैं इसमें? लाइन सेगमेंट्स काम आ रहे हैं, केवल रेखाखंड ही काम में आ रहे हैं। और ये कैसा है? बंद वक्र है अपने पास, इसलिए क्या बोल देंगे इसको? बहुभुज बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें कि ये बहुभुज है क्या अपने पास, ये पॉलीगोन है या नहीं है, तो देखिए इसको अपन बहुभुज नहीं बोलेंगे या फिर पॉलीगोन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे भी क्या है? लाइन सेगमेंट। बट जो ये चीज आ रही है, क्या आ गया? कर्व आ गया अपने पास में, एक वक्र आ गया। तो इसमें वक्रों को अपन नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं? लाइन सेगमेंट्स को लेते हैं, केवल रेखाखंडों को ही लेते हैं। इसलिए ये क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद में देखो अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं। पॉलीगोन कितने टाइप का होता है? अभी अलग अलग प्रकार से बहुत टाइप का होता है। जैसे अगर इसकी साइड्स के आधार पर देखें तो साइड्स के आधार पर बहुत सारे नाम बोल सकते हैं अपन। भाई उसकी अगर भुजाएं मान लो दो हुई तो उसको दो भुजाओं के अलग नाम देंगे। उसकी भुजाएं अगर तीन हुई तो उसको अलग नाम देंगे। चार भुजाएं हुई तो उसका अलग नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक खास बात यह है कि कम से कम तीन भुजाएं होनी ही चाहिए पॉलीगोन बनने के लिए। कितनी होनी चाहिए? तीन भुजाएं, क्योंकि दो साइड से, दो भुजाओं से अपन एक क्लोज्ड नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? बंद वक्र नहीं बना सकते। दो भुजाएं हैं अपने पास, लेकिन ये क्या नहीं है? बंद नहीं है। तो इसको अपन पॉलीगोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ दो ही भुजाएं। ये बंद कब हो सकता है? जब इसमें कम से कम मिनिमम कितनी साइड्स आ जाए? तीन साइड्स। तीन साइड्स आने के बाद ये बंद हो सकता है, तभी क्या बनेगा? ये पॉलीगोन, ठीक है। और इसको थ्री साइड्स वाले को अपन क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। यानी कि सबसे छोटा पॉलीगोन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? एक त्रिभुज होता है, ठीक है। तो मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम आपके हिसाब से आप कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखो, इसके बात करते हैं इसके टाइप्स की। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है अपने पास कॉन्वेक्स पॉलीगोन। कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगोन क्या होता है? इसको देखो हिंदी में बोलते हैं अपन उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज। अब बहुभुज क्या होगा? अब ये भी सिखाया था कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र।
तो सरल बंद वक्र में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसको अपन उत्तल बोल देंगे या फिर कॉन्वेक्स बोल देंगे। तो उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इसके विकर्ण बनेंगे ये इसकी जो डायग्राम बनता है इसके बाहर स्थित नहीं होना चाहिए, इसका जो विकर्ण है वो डायग्राम से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो विकर्ण का मतलब इंग्लिश में अपन बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे अगर ये इसी की बात करते हैं अपन, ये क्या ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक पॉलीगॉन जिसमें कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल ले लिया। तो इसके अगर अपन विकर्ण बनाएंगे तो इसके जितने भी विकर्ण बन सकते हैं वो सबके सब कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर ही आ रहे हैं, इसके अंदर ही आ रहे हैं। कोई सा भी विकर्ण, कोई सा भी डायगोनल्स, कोई सा भी डायगोनल इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर नहीं जा रहा, सारे के सारे कहाँ है, अंदर के अंदर ही है, क्योंकि सारे के सारे अंदर, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है, तो यानी ये इसका जस्ट अपोजिट ही है। इसमें क्या था कंडीशन कि इसके कोई सा भी डायगोनल से वो आउटसाइड में स्थित नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो कि कोई सा भी विकर्ण थोड़ा सा भी अगर बाहर चल जाता है अपने डायग्राम से तो उसको क्या बोल देंगे अपन, कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो मैं इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट ही काम में ले रहा हूँ, और क्या बन गया, ये पॉलीगॉन बन गया। देखो बंद भी है, क्या है ये, क्लोज्ड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पॉलीगॉन। लेकिन अगर अपन इसमें विकर्ण डालें तो देखो एक विकर्ण तो ये डल रहा है, ये अंदर ही आ रहा है, यहाँ तक अपनी कंडीशन तो कॉन्वेक्स की चल रही है। अगर एक विकर्ण ये वाला डालें, एक डायगोनल ये खींचते हैं, तब भी अपनी कंडीशन फॉलो हो रही है, अंदर ही आ रहा है। बट ये वाला जो डायगोनल अपन खींचेंगे, ये जो विकर्ण है ये इस डायग्राम से कहाँ चल गया, बाहर, कहाँ चल गया, बाहर। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन, उत्तल बहुभुज बोल देंगे, या फिर कॉनकेव बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगॉन बोल देंगे। ठीक है, तो आ गया होगा इतना समझ में आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, बाकी ये आज का बेसिक ही था, इसके आगे का लेक्चर अपन क्लास, जो नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी उसमें देखेंगे अपन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू।